Hello, good morning, friends. This is Sunil Chahal, and as you all know, हमने बीएससी मैथमेटिक्स शुरू किया हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसमें किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी? उसमें थी आपकी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपके पास y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन है कि मान लो एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास फंक्शन था। तो फर्स्ट ऑर्डर की कब बनेगी? जब इसका एक बार डेरिवेटिव हो रहा हो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिग्री भी फर्स्ट है, यानी कि अगर डेरिवेटिव एक बार हो रहा है तो क्या है कि ऑर्डर फर्स्ट है। जितनी बार डेरिवेटिव हुआ है उसका फंक्शन का, वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी कितनी पावर है, वो क्या होती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने सिर्फ किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ डील किया था? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि उसकी पावर कितनी थी? एक ही पावर थी। सेकंड चैप्टर है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट बट हायर डिग्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर मैं dy बाई डी एक्स इसको p मान लूँ, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की जनरल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होगी कि p रेज़्ड पावर सम n होगा प्लस a1 p रेज़्ड पावर n माइनस 1 प्लस a2 p रेज़्ड पावर n माइनस 2 प्लस अप टू n इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास जनरल टाइप की, जहाँ पर p आपका किसके इक्वल है? dy बाई डी एक्स के। और जो ये आपके a1 a2 जो an तक ये यूज हो रही है, ये क्या है? ये है फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, यानी कि x और y के ये क्या है? फंक्शंस। और p आपका क्या है? dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री किस टाइप की होगी? इस टाइप की। ठीक है, ये n डिग्री की फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किस तरह निकालेंगे कि अगर ये आपकी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख पाऊँ कि p माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू p माइनस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू अप टू, ये ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे तो, कहाँ तक? p माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये क्या, यानी कि क्या कर सकूं? अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया मैंने, ठीक है, p माइनस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, p माइनस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई अप टू n फैक्टर आएंगे, क्योंकि क्या है? n डिग्री की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके क्या आते हैं? वो कोई भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है n डिग्री की तो उसके कितने रूट आते हैं? n। तो ये अगर n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है इन p, तो ये क्या होगा? इसके ये रूट्स आएंगे। ठीक है, यानी कि ये फैक्टर्स पड़ेंगे, इसके रूट्स नहीं फैक्टर्स। ठीक है, रूट्स आपके ये होंगे, यानी कि अगर मैं फैक्टर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंट फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी कि p इज इक्वल्स टू f1 एक्स वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई? p क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये तो जो फर्स्ट चैप्टर में की थी वैसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सभी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे ऐसे ही। p इज इक्वल्स टू f2 एक्स वाई, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। ठीक है, इसी तरह से आपके पास p इज इक्वल्स टू fn एक्स वाई भी आएगा। ठीक है, तो इन सभी n फैक्टर से आपके पास क्या आएंगे? n डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे।
मान लो फर्स्ट से आपके पास सॉल्यूशन आ गया f1 xy, उसके अंदर कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। मान लो इस फैक्टर से आपके पास सॉल्यूशन क्या आया है ये। दूसरे से आपके पास आ गया f2 x y c इज इक्वल्स टू 0। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सब में सेम ले लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, अब टू कहाँ तक चलेगा, fn x y c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि n इंडिपेंडेंट आपके पास फंक्शंस आएंगे इन कोरस्पॉन्डिंग टू दीज n फैक्टर्स। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इन सभी की मल्टीप्लाई क्या होगा कि f1 xy c इंटू f2 xy c इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा fn x y c इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपको कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी इस टाइप की, आपको क्या करना है, उसको फैक्टर्स में डिवाइड करना है और फिर अलग अलग फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके आपके पास किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उन सभी के सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं कैसे आएगा। क्या आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको लेनी है। एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास एक्स पी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैसा है, p की वैल्यू क्या थी, p इज इक्वल्स टू क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव सिर्फ क्या हो रहा है, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन डेरिवेटिव की पावर सारी है, p स्क्वायर आ गया, p आ गया। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, इसे क्या देखेंगे आप कि ये क्वाड्रेटिक इन p है, इसके फैक्टर्स करने के लिए क्या करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं वैसे ही। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इस टाइप की है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास a क्या है, x, a इज इक्वल्स टू x, b आपके पास क्या है y माइनस एक्स और c आपके क्या है माइनस y। ठीक है, ये है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन निकालो यानी कि p की वैल्यू क्या होगी, माइनस b, इसका माइनस यानी कि x माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, माइनस 4ac यानी कि माइनस c क्या है नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस 4, a क्या है x और c क्या है माइनस y यानी कि xy। ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास क्या होगा 2a, a की वैल्यू है x 2x। ठीक है, यहाँ से क्या होगा माइनस का 2xy प्लस का 4xy, प्लस का 2xy रह गया, इसे यहाँ कर दूं प्लस का
और इसे हटा देते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, p इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy। ये किसका कंप्लीट स्क्वेयर है, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। तो इसे क्या लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइड बाई 2x। ये हो गया। ये किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई स्क्वेयर से रूट कैंसिल प्लस माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2x। एक बार प्लस का लूँगा तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट अगर इसे प्लस का लूँ तो प्लस का x प्लस का y x माइनस वाई यानी कि y से y कैंसिल 2x डिवाइड बाई 2x 1 आएगी वैल्यू, ठीक है। और जब माइनस का लूँगा तो क्या आएगा, माइनस का x हो जाएगा और माइनस का y, तो माइनस का 2y डिवाइड बाई 2x यानी कि माइनस का y बाई एक्स, एक आएगा माइनस का y बाई एक्स। तो p की आपके पास क्या वैल्यू आएगी, दो, एक तो आ गया p इक्वल्स टू 1, एक आ गया p इक्वल्स टू माइनस का y बाई एक्स। अगर उस फॉर्म में देखें कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, p माइनस 1 इंटू p प्लस वाई बाई एक्स। ये आपके क्या बनेंगे, दो फैक्टर्स बनेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। मैंने सीधे p की वैल्यू निकाल ली, एक ये आ गया एक ये आ गया। ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब ये कैसी इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकालो। फर्स्ट से क्या आएगा, फर्स्ट आपके पास क्या है, p इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल्स टू dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको इस साइड लिया यानी कि y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या है, f1 एक्स वाई सी, आपके पास क्या आया है, y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपके पास क्या फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड आपके पास क्या था, p इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, ये आया था। p की वैल्यू पुट करो, क्या लिखूं, dy बाई dx, y को इसके नीचे ले आओ, x को dx को ऊपर ले जाओ, क्या आएगा, dy बाई y इज इक्वल्स टू dx ऊपर गया तो माइनस का dx बाई एक्स, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, log y इज इक्वल्स टू माइनस log x प्लस सी, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ, माइनस log x को, क्या होगा यहाँ से कि इसको log c लिख लो, चाहे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा, log ऑफ y, इस साइड आएगा प्लस का log y प्लस log x। अगर log m प्लस log n है तो क्या लिख सकते हैं, log mn। तो इसे क्या लिख दिया, log y x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया, log c। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, yx इज इक्वल्स टू c आ जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड लेके आऊँ तो क्या होगा, yx माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सेकंड फंक्शन आपके पास क्या आएगा कि f2 एक्स वाई सी किसके इक्वल आया, yx माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सेकंड फंक्शन ये हो गया। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, आपके पास 2 डिग्री की है और 2 सॉल्यूशन आ गया आपके पास। p की 2 वैल्यूज आई थी, p इक्वल टू 1 या फिर p इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, दोनों से हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है, y माइनस एक्स माइनस सी, यानी कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे अगर 1 नाम दूं, ऑफ 1 क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन है आपके पास y माइनस एक्स माइनस सी इंटू सेकेंड फंक्शन है एक्स वाई माइनस सी,
इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपका MDU 2013 में आया हुआ था BSc में। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये तो थी दो डिग्री में। 2 डिग्री में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप। तो वहाँ से आपको फैक्टर्स का पता चल जाएगा और सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब एक 3 डिग्री का एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ वी हैव p³ माइनस x² प्लस xy प्लस y², x² प्लस xy प्लस y² इंटू p²। फिर क्या है, प्लस में x³ y प्लस x² y², x³ y प्लस x² y² प्लस xy³। ठीक है, और माइनस में है शायद, हाँ माइनस में है x³ y³ p माइनस x³ y³ इज इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर एंड 3 डिग्री। डिग्री 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर क्या है 1। इसका आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो 3 डिग्री की अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसे कैसे करते हैं, फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम ट्राई करते हैं कि ट्रायल मेथड से एक सॉल्यूशन मिल जाए, फिर उससे डिवाइड करेंगे, फिर बाकी के जो इक्वेशन आएगी वो किस में बच जाएगी, क्वाड्रेटिक। उसके रूट्स निकालना में आता है तो कर सकते हैं आसानी से। पर यहाँ हम क्या करेंगे, p³ है, ठीक है, 3 फैक्टर बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के बनेंगे, p माइनस f1xy इंटू p माइनस f2xy इंटू p माइनस f3xy। इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि p³ के साथ और कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा, सब में p अकेला आएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, p² के साथ अगर इस तरह की इक्वेशन है तो p² के साथ क्या क्या आएगा, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो p² इंटू क्या आएगा, p² माइनस में आपके पास f1 प्लस f2 इंटू क्या आएगा p, और माइनस में आपके पास होगा f1 f2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक आपके पास p माइनस f3। ठीक है, ये हो गया। अब p² के साथ क्या क्या टर्म्स मल्टीप्लाई में आएंगी, p² के साथ क्या आ सकता है, p² के साथ एक तो आएगा f3 माइनस का, यानी कि माइनस का f3 आएगा। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ फिर भी p² आएगा। इन दोनों ही करूँगा तो क्या आएगा, p² का कोएफिशिएंट क्या आएगा, माइनस f1 प्लस f2, यानी कि माइनस ऑफ f1 माइनस ऑफ f2। ये क्या आएंगे, p² के कोएफिशिएंट आएंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये। ठीक है, इसके कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं, x² प्लस xy प्लस y²। तो एक बार चेक करते हैं क्या x² xy और y² इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपके ये फंक्शन f1 f2 f3 क्या बन जाएंगे, यही होंगे अगर सेटिस्फाई करके, तो क्योंकि रूट्स ही तो होते हैं ये। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। अगर मैं p इज इक्वल्स टू xy पुट करूं इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, यहाँ पे x³ y³। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर की जगह एक्स वाई है तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो गया, ठीक है, प्लस में एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई क्यूब इंटू पी की जगह एक्स वाई और माइनस में एक्स क्यूब वाई क्यूब आपका है, ठीक है। चेक करो क्या ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब हो गया, उधर माइनस का एक्स क्यूब वाई क्यूब है, इन दोनों कैंसिल कर दूं, यहाँ से क्या आएगा माइनस का एक्स की पावर 4 वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स की 4 वाई स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का एक्स की 4 वाई स्क्वेयर प्लस का एक्स की 4 वाई स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई की 4 माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई की 4, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई की 4, सब आपस में कैंसिल, यानी कि अगर p को मैं एक्स वाई पुट करूं तो इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई, यानी कि p इज इक्वल टू एक्स वाई इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो एक तो आ गया आपके पास। अब या तो मैं एक्स वाई से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करूं पूरी को और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर उसके सॉल्यूशन निकालूं, या फिर हमने क्या देखा था कि पी स्क्वेयर के साथ क्या क्या आएंगे f1 प्लस f2 प्लस f3, एक आपके पास हमने एक्स वाई को चेक किया तो वो क्या आ गया सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये उन्हीं तीनों में से कोई एक है, ठीक है। तो इन बचे हुए दो को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसका सॉल्यूशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो एक बार एक्स स्क्वेयर वो चेक करो कि अगर p इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर रख दूं तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, p की जगह एक्स स्क्वेयर रखा तो हमारे पास क्या आएगा x की 6, यहाँ रखा तो एक्स स्क्वेयर रखूंगा तो x की 4, अंदर x की 4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x की 6 आ गया प्लस का x की 5 y प्लस का x की 4 वाई स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का नहीं आएगा भाई, ये भी माइनस आएगा ये भी माइनस, हाँ क्योंकि आगे माइनस है ना। यहाँ पे p को क्या रखा है एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का x की 5y प्लस का x की 4 वाई स्क्वेयर और प्लस का आपका x क्यूब वाई क्यूब और माइनस का x क्यूब वाई क्यूब यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कैंसिल ठीक है, इससे ये क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि p इक्वल टू एक्स स्क्वेयर भी क्या है इसका एक रूट। तो तीसरा क्या बच गया, तीसरा अपने आप वाई स्क्वेयर बच गया, क्योंकि पी स्क्वेयर के साथ क्या आएगा माइनस ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3 आएगा, और दो आपके इनमें से ही एक हैं, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो यानी कि एक f1 मान लेता हूँ एक f2 मान लेता हूँ, तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या बचेगा वाई स्क्वेयर। तो यानी कि इसको भी इसका सॉल्यूशन क्या बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, वाई स्क्वेयर को भी इसका सॉल्यूशन बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों क्या है सॉल्यूशन है तो तीसरे को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि f1 सॉल्यूशन था f2 सॉल्यूशन था, तीसरा क्या था f3 ये भी सॉल्यूशन है, तीसरा यहाँ क्या बच गया वाई स्क्वेयर, इसका मतलब इसे भी क्या होना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपके पास तीन सॉल्यूशन क्या आ गए इस 3 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के, एक आया p इक्वल्स टू एक्स वाई, एक आया p इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर और एक आपके पास आ गया p इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब p इक्वल्स टू एक्स वाई का मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई, दिस इंप्लाइज दैट dx को उस साइड ले आओ y के नीचे, तो dy बाई वाई इज इक्वल्स टू x dx, ये आ गया आपके पास। इसको इंटीग्रेट करूं दोनों साइड क्या आएगा log y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, और इसे क्या लिख दूं प्लस log c लिख दिया, चलो ठीक है। क्या करूं log c को इस साइड लेके आऊं तो माइनस का, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि log ऑफ y बाई सी किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर के, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लूं तो y बाई सी किसके इक्वल होगा e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वेयर बाई
2, क्योंकि इंटीग्रेशन करूंगा तो x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास e⁻x² 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी c टाइम्स e⁻x² 2। इस साइड लेके हम तो y माइनस c e⁻x² 2। ठीक है, इज टू 0। तो एक फंक्शन आपके पास क्या आ गया y माइनस c e⁻x² 2 इज टू 0। ठीक है, इसे मैं क्या नाम दे दिया f1 इज टू दिस। सेकंड आपके पास p इज टू x²। p को अगर x² पुट करूं यानी कि dy/dx आपके पास क्या आएगा x²। ठीक है ना, dy/dx इज टू x²। dx को उस साइड ले जाऊं तो क्या होगा, ये होगा इंटू dx। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन, इस साइड क्या होगा dy का इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू x³ 3 प्लस c। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, यहाँ क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू x³ प्लस, अगर ये c1 था 3c1 को मैं c मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सेकंड फंक्शन। इसको 3y को उस साइड ले जाएं, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या होगा x³ माइनस 3y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या है f2 सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन कहाँ से आएगा, इस फैक्टर से, यानी कि p इज इक्वल्स टू y² है, p की जगह dy/dx रख दूं y²। ठीक है, y² को इस साइड dx को उस साइड, दिस इंप्लाइज दैट कि dy/y² है आपके पास इज इक्वल्स टू dx है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि y⁻⁻2 dy है, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपके पास c। ठीक है, यहाँ से क्या है कि इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो y⁻पावर में एक ऐड, यानी कि -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। ठीक है, ये क्या आएगा -1 और y⁻⁻1 यानी कि नीचे ये किसके इक्वल होगा -1/y के। ठीक है ना, और ये किसके इक्वल है इधर x प्लस c के। y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्या आएगा दिस इंप्लाइज दैट आपके पास -1 इज इक्वल्स टू xy प्लस cy। ठीक है ना, xy प्लस cy। -1 को उस साइड ले जाओ, क्या बनेगा कि xy प्लस cy प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थर्ड फंक्शन आपके पास क्या आ गया, ये क्या है f3 इज इक्वल्स टू दिस। आपके पास f1 है, आपके पास f2 है, आपके पास f3 है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, वो आपके पास क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो अगर जनरल सॉल्यूशन लिखूं जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये अगर इक्वेशन 1 है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा f1 यानी कि y माइनस c e⁻x²/2। ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन क्या आया था x³ माइनस 3y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। ओ एक और रह गया f3 क्या है कि xy प्लस cy प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है, तो ऐसे करना है। आपको क्या दिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी फर्स्ट ऑर्डर की हायर डिग्री में,
उसको क्या करना है, पहले फैक्टराइज करना है और अलग अलग फैक्टर्स को क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। जीरो के इक्वल रखने से वो क्या बन जाएंगी, फिर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी। उनको डील करना हमें आता है, उनका सॉल्यूशन निकालो। उनके सॉल्यूशन जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, जितने फैक्टर आएंगे, उतने ही कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन आएंगे। तो जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं उन सब की मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।